बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम ग्रुप थ्योरी के कुछ और बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बाइनरी ऑपरेशंस पढ़े और बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कब कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, हमने ये पढ़ा। किसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है, ये पढ़ा। आज के लेक्चर में कुछ ग्रुप से पहले के कंटेंट्स है वो हम कवर करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन है ग्रुपाइड की। ग्रुपाइड क्या होता है? जैसे हमने कल पढ़ा, अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट के लिए हम एक बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास हो तो विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन वो नॉन एम्प्टी सेट क्लोज्ड कहलाता है। ग्रुपाइड की यही डेफिनेशन है। अगर कोई सेट क्लोज्ड है अंडर सम बाइनरी ऑपरेशन तो वो ग्रुपाइड कहलाता है। और नॉन एम्प्टी सेट G इज सेट टू बी ग्रुपाइड। किसी नॉन एम्प्टी सेट को हम ग्रुपाइड कहेंगे अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार विद रिस्पेक्ट टू सम बाइनरी ऑपरेशन इफ G विद रिस्पेक्ट टू स्टार इज क्लोज्ड। अगर G क्लोज्ड हो, एग्जांपल्स है। और G क्लोज का मतलब क्या है? G क्लोज का मतलब यही है कि G के किसी भी दो एलिमेंट पे जब स्टार अप्लाई हो तो रिजल्ट G में से ही आए। एग्जांपल है, नेचुरल नंबर अंडर एडिशन ग्रुपाइड है, इंटीजर्स अंडर एडिशन ग्रुपाइड है, रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन ग्रुपाइड है, रियल नंबर्स अंडर एडिशन ग्रुपाइड है। क्योंकि ये सारे जो सेट्स है ये क्लोज्ड है। किसी भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करूंगा, रिजल्ट नेचुरल नंबर ही आएगा। किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे, रिजल्ट इंटीजर ही आएगा। सिमिलरली रैशनल और रियल के केस में। Similarly, with respect to multiplication, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल्स, रियल्स, अच्छा कम्प्लेक्स भी इसमें शामिल है, वो भी क्या है? ग्रुपाइड्स हैं। रियल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन भी ग्रुपाइड है, क्योंकि किसी भी दो रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं रिजल्ट रियल नंबर ही आता है। तो विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन भी रियल नंबर का जो सेट है वो ग्रुपाइड है। रियल नंबर का सेट जीरो को एक्सक्लूड करके, रियल नंबर -0 विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन भी क्या है? ग्रुपाइड है। अच्छा, जीरो एक्सक्लूड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम किसी रियल नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। डिविजिबल बाय जीरो, डिवीजन बाय जीरो अलाउ नहीं है। सो जीरो को एक्सक्लूड करके जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो अंडर डिवीजन भी क्या है? ग्रुपाइड है। अब एक और सेट है, एक सेट हमने लिया L इज इक्वल टू ABC, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है और स्टार हम इस टेबल के जरिए डिफाइन कर रहे हैं। बाइनरी ऑपरेशन खुद से डिफाइन कर रहे हैं कि A स्टार A से A आ रहा है, A स्टार B से A आ रहा है, A स्टार C से क्या आ रहा है? A आ रहा है। सिमिलरली B स्टार A हो, B स्टार B हो, B स्टार C हो, B आ रहा है। तो ये जितने भी रिजल्ट्स हैं केएलएस टेबल के अंदर, ये सारे रिजल्ट्स इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर ये रिजल्ट इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, इट मीन ये जो सेट है ये क्लोज्ड है अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन। और अगर ये क्लोज्ड है तो फिर ये जो L है ये ग्रुपाइड है। ये क्या है? ग्रुपाइड। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है सेमी ग्रुप की। पहले हमने किसी सेट के साथ बाइनरी ऑपरेशन को एसोसिएट किया तो वो क्लोज हुआ और उस क्लोजनेस को हमने ग्रुपाइड कहा। अब अगर ग्रुपाइड के ऊपर फर्दर एक कंडीशन और लगाएं तो वो क्या कहलाता है? सेमी ग्रुप कहलाता है। अ ग्रुपाइड S अंडर स्टार कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ये उस पर बाइनरी ऑपरेशन है, इज सेट टू बी सेमी ग्रुप। किसी ग्रुपाइड को सेमी ग्रुप कहेंगे। मतलब ये हुआ कि जो सेमी ग्रुप होगा वो पहले क्या होगा? ग्रुपाइड लाजमी होगा, यानी वो क्लोज्ड होगा अंडर द बाइनरी ऑपरेशन। सो अ ग्रुपाइड S अंडर स्टार इज सेट टू बी सेमी ग्रुप इफ स्टार इज एसोसिएटिव। अगर स्टार क्या हो? एसोसिएटिव हो। और ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और पिछले लेक्चर की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है कि स्टार अगर एसोसिएटिव हो तो एसोसिएटिव का मतलब क्या है? एसोसिएटिव का मतलब है कि फॉर ऑल ABC बिलोंगिंग टू S, किसी भी 3 एलिमेंट्स के लिए A स्टार B स्टार C A स्टार B स्टार C के बराबर बन जाए, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो। एग्जाम्पल है, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स, ये सारे सेमी ग्रुप्स हैं अंडर एडिशन। नेचुरल, इंटीजर, रैशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स, ये सारे अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप्स हैं।
अगर मैं एस एक सेट लूं और उसके अंदर ये फाइनाइट एलिमेंट्स हो, A1 से लेकर AN तक आर्बिट्ररी एलिमेंट्स, ये फाइनाइट एलिमेंट्स है, एंड स्टार को हम डिफाइन कर रहे हैं, स्टार इज डिफाइंड एज फॉर ऑल AI AJ बिलोंगिंग टू S, किसी भी दो एलिमेंट के लिए स्टार को डिफाइन कर रहे हैं AI स्टार AJ इज इक्वल टू AI, यानी अगर दो एलिमेंट पे स्टार अप्लाई होगा तो रिजल्ट मुझे पहला एलिमेंट मिलेगा। कौन सा एलिमेंट? पहला एलिमेंट। सो अंडर दिस डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन, ये जो S है ये क्या है? सेमी ग्रुप है, और ये क्लोज तो है ही है। क्यों? किसी भी दो एलिमेंट जो हम ले रहे हैं वो कहां से? S से ले रहे हैं। अच्छा, जो रिजल्ट आ रहा है वो पहला एलिमेंट आ रहा है, मतलब S से ही आ रहा है, यानी क्लोज तो है। एसोसिएटिव लॉ के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कहते हैं तीन एलिमेंट्स लेते हैं, AI AJ AK बिलोंगिंग टू S। मैंने तीन एलिमेंट्स ले लिए S से। अब ये तीन एलिमेंट्स मैंने लिए तो इनके लिए एसोसिएटिव लॉ देखते हैं। सो इन तीन एलिमेंट्स के लिए हम देखते हैं AI स्टार AJ स्टार AK। हमने एसोसिएटिव लॉ का लेफ्ट साइड लिया। सो बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन है कि जब दो एलिमेंट्स पे अप्लाई हो रिजल्ट मुझे पहला एलिमेंट मिले। कौन सा एलिमेंट? पहला एलिमेंट। सो दो एलिमेंट्स पे अप्लाई हुआ, रिजल्ट मुझे पहला एलिमेंट मिला, और ये एज इट इज आ जाएगा। दो एलिमेंट्स पे दोबारा बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होगा, रिजल्ट पहला एलिमेंट आएगा। तो इसके जो लेफ्ट साइड है उससे तो मेरे पास ये रिजल्ट आया। अब इसका राइट साइड देखते हैं, AI स्टार AJ स्टार AK। अब इसका राइट साइड, पहले इन दो पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होगा, तो AJ और AK पे जब अप्लाई होगा तो रिजल्ट पहला एलिमेंट यानी AJ आएगा, तो AI स्टार AJ आ जाएगा। दोबारा इन दो पे जब अप्लाई होगा तो रिजल्ट पहला एलिमेंट आएगा यानी AI आएगा। तो यहां से भी AI, यहां से भी AI, यानी एसोसिएटिव लॉ जो है वो इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए होल्ड हो रहा है फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ S। सो ये जो S सेट है ये क्या है? एक सेमी ग्रुप है। हमने ग्रुपाइड और सेमी ग्रुप पढ़ा, और सेमी ग्रुप के ऊपर अगर हम एक कंडीशन का इजाफा करें तो फिर वो मोनाइड बन जाता है। तो अभी हम मोनाइड की डेफिनेशन और इसके ऊपर एग्जांपल्स पढ़ेंगे। अ सेमी ग्रुप M अंडर स्टार इज सेड टू बी मोनाइड। सेमी ग्रुप को मोनाइड कहा जा रहा है, यानी मोनाइड को पहले क्लोज भी होना जरूरी है और मोनाइड के लिए बाइनरी ऑपरेशन का एसोसिएटिव होना भी जरूरी है। सो एक सेमी ग्रुप को हम मोनाइड कहेंगे इफ आइडेंटिटी एलिमेंट E अंडर स्टार एग्जिस्ट्स इन M। अगर सेमी ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए तो फिर वो मोनाइड कहलाता है, और हम कहते हैं M अंडर स्टार क्या कहलाएगा? मोनाइड। इसको लिखेंगे ऐसे। एग्जाम्पल है Z अंडर मल्टीप्लीकेशन क्लोज था, Z के अंदर मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव भी है, तो ये सेमी ग्रुप था। अब इंटीजर्स के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मौजूद है, जो किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करे वही एलिमेंट रिजल्ट में रहता है, यानी इसके अंदर 1 आइडेंटिटी मौजूद है, तो इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन मोनाइड है। होल नंबर 0 1 2 3, होल नंबर में सिर्फ 0 होता है, बाकी सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो अब होल नंबर अंडर एडिशन क्लोज भी है। होल नंबर्स के अंदर एडिशन, होल नंबर्स के अंदर जो एडिशन है वो एसोसिएटिव भी है, और होल नंबर के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 भी मौजूद है। इसके अंदर 0 है, जो किसी भी एलिमेंट से ऐड करे रिजल्ट में हमें वही नंबर मिलता है। सो इसके अंदर आइडेंटिटी मौजूद है, तो ये दोनों क्या है? मोनाइड्स हैं। ये जो सेट है 0 1, ये अंडर मल्टीप्लीकेशन मोनाइड है। कैसे मोनाइड है? अगर मैं 0 1 को देखूं, 0 1 और मल्टीप्लीकेशन 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अब ये क्लोज्ड है, सारे जो रिजल्ट्स है वो इसी सेट में से आ रहे हैं, तो ये क्लोज्ड है। दूसरी बात, एसोसिएटिव लॉ इसमें होल्ड कर रहा है, क्योंकि इनमें होल्ड कर रहा है, ये उनका सबसेट है, तो इसमें ऑटोमेटिकली होल्ड कर रहा है।
अब इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मौजूद है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमें उसने 0 ही दिया, यानी 1 ने 0 की आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया। 0 को 1 से किया तो भी 0 आया, मतलब 1 यहां पे हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये जो सेट है ये मोनाइड है। नेक्स्ट, फॉर एनी सेट एक्स, किसी भी सेट एक्स के लिए जो पावर सेट ऑफ एक्स है, पावर सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो जो पावर सेट है अंडर इंटरसेक्शन एंड अंडर यूनियन वो क्या होता है, मोनाइड होता है। सो इसमें से हम एक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने x लिया ए बी, एक नॉन एम्प्टी सेट लिया और हमने उसका पावर सेट बनाया। पावर सेट के अंदर एक एम्प्टी सेट आएगा क्योंकि वो हर सेट का सबसेट होता है। x आएगा 1 और 2, ये उसके तमाम पॉसिबल सबसेट्स हैं। अब देखेंगे अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन लेता हूं इंटरसेक्शन, तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन एम्प्टी इसमें मौजूद है, 1 और x का इंटरसेक्शन 1 इसके अंदर मौजूद है, 2 और x का इंटरसेक्शन 2 इसके अंदर मौजूद है, x और एम्प्टी का इंटरसेक्शन एम्प्टी मौजूद है, 1 और एम्प्टी का इंटरसेक्शन एम्प्टी मौजूद, यानी इसमें से किसी भी दो का इंटरसेक्शन ले रिजल्ट इसी में से आ रहा है, इसी सेट में से। का जो बाइनरी ऑपरेशन है चूंकि वो एसोसिएटिव है तो यहां एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड होता है। इसके बाद इंटरसेक्शन चूंकि एसोसिएटिव होता है तो पी ऑफ एक्स के अंदर भी वो एसोसिएटिव होगा। फर्दर इस सेट का ये जो सेट है पावर सेट, इसके अंदर x क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्यों, x का इंटरसेक्शन x के साथ x ही आएगा, x का इंटरसेक्शन empty के साथ empty आएगा, x का इंटरसेक्शन 1 के साथ 1 आएगा, x का इंटरसेक्शन 2 के साथ 2 आएगा, यानी x जो है वो आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है। सो इस सेट के अंदर, पावर सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है। सो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। सो जो पावर सेट ऑफ x है वो अंडर इंटरसेक्शन मोनाइड कहलाता है। सिमिलरली ये जो पावर सेट ऑफ x है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन भी मोनाइड ही है, और उस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 5 होता है, एम्प्टी सेट होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ यूनियन दोबारा वही सेट आता है, आइडेंटिटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है। अब इसके बाद एग्जांपल एक और है Z4। Z4 में हमारे पास 0 1 2 3 एलिमेंट्स है, और जो Z4 है वो मोनाइड होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी मोनाइड होता है। हम यहां इसको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। सो Z4 अंडर मल्टीप्लिकेशन मोनाइड कहलाएगा, क्योंकि फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू Z4, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू Z4, किसी भी दो एलिमेंट के लिए जब उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर वो रिजल्टेंट एलिमेंट 4 से लेस है, किससे, 4 से लेस है तो वो लिख देंगे, और अगर 4 से बढ़ रहा है तो फिर उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, where r is the remainder obtained by dividing a into b by 4। a into b से जो रिजल्ट आएगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे हम उसके रिजल्ट पे। इसका जरा केयरलेस टेबल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये मेरे पास Z4 के एलिमेंट्स इस रो में और इस कॉलम में लिखे हुए हैं। 0 को इनमें से किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें 0 आएगा। सिमिलरली 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 से आएगा 2, 1 इंटू 3 से आएगा 3। 1 चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है इसलिए 1 भी सिमिलर रहेगा। नेक्स्ट 2, 2 इंटू 0 2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 क्या आएगा 4। यहां पे आ रहा था 4, लेकिन जब हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है 0, इसलिए हमने 0 लिखा। 2 इंटू 3 6, लेकिन मैंने यहां 2 लिखा, क्यों, 2 3 6, लेकिन जब 6 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर आता है 2, इसलिए मैंने यहां क्या लिखा 2। रूल ये है कि आपने वो रिमाइंडर लिखना है उसकी जगह पे। 3 को मल्टीप्लाई किया 0 से 0, 3 1 3, 3 2 6, 6 की जगह फिर 2 लिखा, 3 3 9, यहाँ 9, लेकिन उसकी जगह मैं 1 लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जब 9 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 2 8, रिमाइंडर क्या आता है 1, इसलिए 9 की जगह हमने 1 लिखा।
सो ये जितने भी रिजल्ट्स हैं ये सारे Z4 के अंदर मौजूद है, मतलब क्लोज्ड है। एसोसिएटिव ये ऑलरेडी है, चेक कर सकते हैं आप लोग। और आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे क्या है, 1 है। सो Z4 के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है तो ये एक मोनाइड होता है। सिमिलरली ये अंडर एडिशन भी मोनाइड है, बट आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 0 है, उस केस में होता है।